नमस्कार दोस्तों, विनीत एक्जोटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। आज हम बजरी तोते के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जैसे वो कहाँ पाया जाता है, बजरी तोता क्या खाना खाता है, उनकी खासियत क्या होती है, उनकी आयु क्या होती है, या मेल फीमेल की पहचान, उनका ब्रीडिंग टाइम कौन सा होता है, कौन सी एज में ब्रीडिंग करता है, या उनके कलर कौन से होते हैं, और बजरी तोते की खासियत, इनके बारे में आज जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलो चालू करते हैं वीडियो को। एक्चुअल जो बजरी या बजीज जो कहते हैं, ये एक्चुअल बजरी गर होता है। कुछ लोग इन्हें लवबर्ड भी कहते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलियन लवबर्ड। तो ऑस्ट्रेलियन लवबर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है और ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बड़ी मात्रा में झुंड से रहने वाला बर्ड है, क्योंकि अकेला बर्ड नहीं रहता है। अकेला एक या दो बर्ड नहीं रह सकते, ये झुंड में रहना बहुत पसंद करते हैं और खुश रहते हैं। जैसे हम लोगों भी, अगर आपको भी बर्ड पालना है तो आपको भी कम से कम 2 पेयर, मतलब 3-4 बर्ड, 4 बर्ड या 6 बर्ड रखना चाहिए, तभी वो खुश रहेंगे और अच्छे से ब्रीड भी करेंगे। जैसे ये बर्ड में 3-4 ही कलर मेन पाए जाते हैं, जैसे हरा, नीला, पीला और सफ़ेद कलर। लेकिन जो मिक्स कलर आते हैं वो अलग अलग क्रॉस ब्रीडिंग होकर अलग अलग कलर पाए जाते हैं। तो कलर मेन 4 ही होते हैं, लेकिन ब्रीडिंग की वजह से पाइड बनते हैं और मतलब मिक्स कलर बन जाते हैं। तो इसमें और 2 तरह के बर्ड पाए जाते हैं, एक रेड आँख के ऊपर से, एक रेड आई और एक ब्लैक आई। तो रेड आई में खाली वाइट और येलो, ये 2 ही कलर पाए जाते हैं। तो जैसे इसका नर के बारे में, मतलब मेल फीमेल की पहचान अगर करना है आपको, तो मेल में जो होता है, इनकी जो नाक होती है, जो चोंच के ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ जहाँ से सांस ली जाती है, तो नाक जो होता है मेल का वो नीले कलर का होता है, और मादी का जो होता है, मतलब फीमेल का जो होता है, वो वाइट कलर का होता है। और खाली ब्रीडिंग के समय भी कभी कभी ब्राउन हो जाता है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा मेल फीमेल का डिफरेंस। जैसे इनके ब्रीडिंग के बारे में अगर बात करेंगे, तो ये ब्रीडिंग के ऊपर आने के लिए, मतलब पैदा होने से कम से कम 4 से 6 महीना या 8 महीने तक टाइम लेते हैं। क्योंकि कोई बर्ड ऐसे होते कि 4 महीने में ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते, कोई बर्ड ऐसे होते कि 8 महीने बाद। मतलब इनका टाइम पीरियड जो है 4 से 8 महीने के बीच में होता है। और जब ब्रीडिंग, मतलब जब अंडे बच्चे करना है इनको, तो ये जंगलों में तो खोखले पेड़ के अंदर या ज़मीन के अंदर पहाड़ों में सुरंग करके, होल करके वहाँ ब्रीडिंग करते हैं। लेकिन अपन कॉलोनी में या केज में रखते तो उस समय इनको एक तो ब्रीडिंग बॉक्स देना पड़ेगा या मटकी, तो दोनों में भी अच्छे से ब्रीडिंग कर लेते हैं। और ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे तो ये बजरी तोता है 4 से 10 अंडे तक देता है। मतलब मिनिमम 4 अंडे और मैक्सिमम 10-12 भी अंडे देते हैं। वो आपके बर्ड की हेल्थ के ऊपर है और आप उनको कैसा डाइट दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। और बच्चे भी ये मतलब आराम से 8-8, 10-10 बच्चे पाल लेते हैं। वही भी मतलब डाइट के ऊपर, आपके डाइट के ऊपर डिपेंड है। जैसे बजरी ने अंडे दे दिया तो, और अंडे देने के बाद सेकना चालू करेंगे तो 18 से 25 दिन के अंदर बच्चे निकलते हैं। और बच्चे अंडे से निकलने के बाद 30 से 40 दिन मतलब उनको बड़ा होने के लिए लगता है। मतलब सेल्फ फीडिंग, खुद ब खुद खाना के लिए जब रेडी होते हैं बच्चे, तो 30 से वो जो पीरियड है 30 से 40 दिन का होता है। और ये जैसे इनके खाने के बारे में बात करेंगे तो ये जंगलों में तो मैदानों में या हरे खेतों में खाना खाते हैं। जो भी मिलता है उनको दाना, घास का बीज बोलो या खेतों में फसल जो उगती है वो सब खा लेते हैं। हरी सब्जी और ख़ास तौर से ये मिट्टी वगैरह भी खाना पसंद करते हैं। तो जब हम इनको केज में पालते हैं तो हमको ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता। हरी सब्जी भी हमें देना पड़ता इनको, और सॉफ्ट फूड के तौर पे गेहूँ, हरा धनिया, बॉयल राइस, इस तरह से जो भी मतलब भिगो के या पका के सॉफ्ट हो जाता है वही देना पड़ता। और जैसे सीड मिक्स में बात करेंगे, मतलब तो सूखा जो खाना देना है इनको वो बात करेंगे तो बाजरा, कंगनी दाना, सनफ्लावर और कुछ बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं इनको। तो और ये बड़े शौक से और चाव से खाता है। लेकिन हरी सब्जी और सॉफ्ट फूड तो बड़े चाव से खाता है, ये आपको देना ही पड़ेगा। और जैसे जंगलों में रहते थे अपने हिसाब से ब्रीडिंग कर लेते, तो लेकिन अपन केज में रखेंगे तो उस हिसाब से आपको एटमॉस्फेयर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। जो ब्रीडिंग के लिए टेम्परेचर जो होता है वो मैक्सिमम 36 डिग्री तक ही आप उनसे ब्रीडिंग ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री के ऊपर ये ब्रीडिंग नहीं करते। अंडे देते हैं लेकिन वो ख़राब कर देते हैं। अब इनकी खासियत के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो होता है इनका मुंडी 180 डिग्री में घुमा के बैठते हैं। आप जब भी कभी देखा होगा आपने भी, तो आपकी जो बजरी होते हैं वो जब रेस्ट के मोड में रहते हैं, आराम करने के मोड में रहते हैं, तो अपना मुंडी एकदम पीछे 180 डिग्री तक घुमा लेते, पीछे तक घुमा लेते।
और दूसरी इनकी खासियत ये है कि ये जो आंखों से देखने की कैपेसिटी जो है वो चारों दिशा में देख सकते हैं एट ए टाइम, ऊपर नीचे आगे पीछे भी देख सकते हैं। और इनके आँख के ऊपर एक छोटा पर्दा भी होता है जो धूल मिट्टी से बचाता है। आपको लगता है कि बर्ड की आंखें खुली है, लेकिन वो अपने आँखों के बचाव के लिए भी एक पर्दानुमा होता है, तो वो दिखता नहीं लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जब धूल मिट्टी हवा आएंगी तब वो अपनी आँख हल्के से चालू बंद करता है, उसमें वो दिख ही जाएगा। तीसरी बात ये आती है कि जब बजरी तोता आराम करता है तो अपनी चोंच को रगड़ते रहता है। तो चोंच को रगड़ने का मतलब ये होता है कि इनकी जो चोंच होती है, जैसे चूहे के दांत जो होते हैं वो बढ़ते रहते, तो इसलिए वो कुतर कुतर के अपने दांत को मेंटेन रखता है। वैसे बजरी तोते या बाकी बर्ड की भी जो चोंच होती है वो बढ़ती रहती है। आराम का टाइम रहता है उनका, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये तो हो गई इनकी खासियत। अभी इनकी उम्र के बारे में अगर बात करेंगे तो ये कम से कम 8 से 10 साल तक आराम से जी लेते हैं। लेकिन आपका डाइट अगर अच्छा है, आपका रखरखाव अच्छा है, उनकी केयर अगर अच्छी है, तो ये 10 से 15 साल तक आराम से जीते हैं। जो हमें बजिश तोते के बारे में जानकारी थी वो आपको 5 मिनट के अंदर बताने की कोशिश की है। हाँ, अगर ये आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।